आजमगढ़ जनपद का लाइफलाइन हॉस्पिटल नए नए कीर्तिमान कर रहा है। इस बार हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने साउथ अफ्रीका के अंगोला देश की रहने वाली 15 वर्षीय बच्ची का न्यूरोसर्जरी के सबसे जटिलतम सर्जरी में से एक दिमाग के ट्यूमर के ऑपरेशन का सफलतापूर्वक निकाला और बच्ची पूरी तरह स्वस्थ है। बच्ची के परिवारजन ने हॉस्पिटल के चिकित्सकों का धन्यवाद दिया। साउथ अफ्रीका के अंगोला देश की रहने वाली टेरेसा अलेक्जेंडर नाम की लड़की, जिसकी उम्र 15 साल है, पिछले 2 महीने से बच्ची की आंखों की रोशनी धीरे धीरे गिरावट होने लगी। देखते देखते नतीजा यह हुआ कि उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई और यह अपने करीब होने वाली प्रक्रियाओं को देखने से वंचित हो गई। धीरे धीरे उसके सर में भी काफ़ी दर्द शुरू होने लगा। टेरेसा के घर वालों ने उसे डॉक्टर के पास ले गए, जहां पता चला कि टेरेसा के दिमाग में एक ट्यूमर है जिसे कानियोफ्रेंजियोमा नाम की बीमारी कहते हैं। इस बीमारी का इलाज अंगोला में संभव नहीं था। टेरेसा के परिजन बीमारी के लिए कई देशों से बात कर चुके थे। इसी सिलसिले में उनकी बात अंगोला के सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर मैंडी से हुई, जो उन दिनों लाइफलाइन हॉस्पिटल में विजिट पर थे। डॉक्टर मैंडी लाइफलाइन हॉस्पिटल, जो कि कई विदेशी मरीजों का सफल इलाज कर चुका है, इसके लिए विश्व स्तरीय कार्य और हाई टेक्निकल सर्जरी करने की गुणवत्ता को देखकर उन्होंने टेरेसा के पेरेंट्स को इलाज के लिए लाइफलाइन हॉस्पिटल आने को कहा। पिछले महीने की अंतिम सप्ताह में टेरेसा अपनी माता और आंटी के साथ लाइफलाइन आजमगढ़ पहुंचे, जहां जांच हुई और 30 अप्रैल को टेरेसा को ऑपरेशन के लिए शिफ्ट कर दिया गया। यह ऑपरेशन न्यूरोसर्जरी की सबसे जटिलतम सर्जरी में से एक है। टेरेसा की सर्जरी दूरबीन विधि से नाक के रास्ते उसके दिमाग का ट्यूमर सफलतापूर्वक निकाला गया। यह सर्जरी 8 घंटे तक चली। इस सर्जरी में डॉक्टर अनूप, डॉक्टर गायत्री, डॉक्टर अनुराग राय और ओटी स्टाफ शामिल थे। टेरेसा अब बिल्कुल स्वस्थ है और अपने देश जाने को तैयार है। टेरेसा अलेक्जेंडर नाम की एक पेशेंट बहुत ही दूर, यहाँ से अफ्रीका के भी एक सुदूरवर्ती हिस्से अंगोला से हमारे पास आई। इस पेशेंट को पिछले 2 महीने से सर दर्द और आंखों की रोशनी जाने की समस्याएं थी, जिसके द्वारा कारण वहाँ पे इसका सीटी स्कैन हुआ और सीटी स्कैन में पता चला कि इसके ब्रेन में एक गंभीर ट्यूमर है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से चिपका हुआ है और बहुत बड़े हिस्से में एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया हुआ है और उसके कारण इसकी आंखों की रोशनी जा रही है, क्योंकि ये ट्यूमर आंखों की नसों को भी दबा रहा होता है। चूँकि ये सर्जरी बहुत ही जटिल होती है, इसलिए और अंगोला का जो चिकित्सीय व्यवस्था है अभी उतना डेवलप नहीं है, तो इसलिए इस सर्जरी के लिए उन्होंने फिर विश्व स्तर पे कोशिश की और उसी समय डॉक्टर मैंडी, जो कि अंगोला के एक सीनियर मोस्ट न्यूरो सर्जन हैं, वो इंडिया आए हुए थे और आजमगढ़ में लाइफलाइन विजिट पे थे। उन्होंने लाइफलाइन की परिस्थितियों को देखा और यहाँ की विश्व स्तरीय जो व्यवस्थाएँ हैं और जो हम लोगों के रिजल्ट्स हैं उन्होंने वो देखे, क्योंकि वो 10-15-20 दिन लगभग यहाँ रहे और उस बीच उन्होंने यहाँ पे हो रही रूटीन सर्जरीज़ को देखा कि किस लेवल पे यहाँ पे सर्जरीज़ हो रही हैं। तो उनके रिकमेंडेशन पे फिर ये पेशेंट हम लोगों के पास आई अंगोला से और यहाँ पे फिर हम लोगों ने 30 अप्रैल को इस पेशेंट की सर्जरी की। नाक के रास्ते दूरबीन विधि से ये बहुत मैराथन सर्जरी जब 8 घंटे की परफॉर्म की गई और ये इवन नाक के रास्ते की रूटीन सर्जरीज नहीं थी, ये नाक के रास्ते की बहुत जटिलतम सर्जरीज में से एक थी, जिसको एक्सटेंडेड ट्रांसनेजल अप्रोच के थ्रू किया जाता है। और ऑपरेशन के इमीडिएट पोस्ट ऑप में भी पेशेंट को कुछ समस्याएं हुई, तुरंत रीएक्सप्लोर करके दोबारा उसकी समस्याओं को दूर किया गया और अब पेशेंट 2 से 3 दिन के बाद स्टेबल हो गई, पूरी तरह होश में आ गई और अब वो वापस अपने देश वापस जाने की तैयारी में है। क्योंकि सबसे बड़ा तो एक समस्या लैंग्वेज बार का ही होता है और इनका नए अटेंडेंट्स को हिंदी आती थी न इंग्लिश आती थी, तो खुद में एक बहुत बड़ी समस्या थी जिसके द्वारा इसको मैनेज करना था। लेकिन आज की तारीख में तकनीक आप जानते हैं, गूगल ट्रांसलेटर हर जगह अवेलेबल रहता है, तो हम लोग इनसे अपनी बात कह ले जाते थे और सबसे बड़ी भाषा जो होती है इमोशंस की भाषा होती है, तो इमोशंस की भाषा वो हम उनकी समझते थे, वो हमारी समझते थे और गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू हमें अपने रूटीन कन्वर्सेशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। लैंग्वेज बहुत बड़ा इशू था, लेकिन इनके साथ इनकी मदर आई थी और इनकी मौसी जी हैं। आप जानते हैं हर माँ अपने बच्चे के लिए कितनी सेंसिटिव होती है। जिस दिन हम ओटी के लिए ले जा रहे थे तो
मतलब इनका इमोशन से ही हम सारी बातें समझ रहे थे। हमारे साथ एक स्टाफ है जो निरंतर इनके साथ गूगल ट्रांसलेटर से बात करते थे। हम लोग हिंदी या इंग्लिश में बोलते थे, वो अपने लैंग्वेज में उसको समझती थी और वापस वो फिर अपने गूगल ट्रांसलेटर से हम लोग को समझाती थी। जिस दिन ऑपरेशन था, इनकी मदर पूरी टाइम और इनकी जो आंटी थी पूरी टाइम ओटी में बैठी रहीं, ओटी के बाहर Cirurgia no Centro de Hidrocefaleia em Angola, e lá o médico é que falou sobre a clínica Lifeline. Depois do Dr. Mayanda nos informar que cá na Índia havia uma clínica, um hospital que pudesse tratar da situação de saúde da minha sobrinha, nós começamos a tratar os documentos, fomos até a embaixada, já tínhamos o passaporte, fomos até a embaixada da Índia e por via de uma carta de chamada a partir daqui da clínica Lifeline do hospital, o hospital enviou para nós e nós fomos apresentar à embaixada da Índia. E depois tratamos tudo, conseguimos resolver a situação da documentação. Reunimos o dinheiro, já havíamos preparado o dinheiro e pegamos e viemos para aqui, para a Índia. Foi uma viagem muito longa, foi Angola, Addis Abeba, Delhi, Nova Delhi, pegamos um outro avião que nos trouxe até Lucknow e de Lucknow, graças a Deus, já havia lá o carro daqui do hospital Lifeline, que foi a nossa busca e chegamos até aqui. Depois de nós chegarmos aqui em Azamgarh, tivemos no mesmo dia que nós chegamos, o médico, o Dr. Mayanda, que foi o médico que nos ajudou para que nós conseguimos chegar até aqui, ele veio conosco de Delhi para Azamgarh e chegamos aqui, começamos logo a fazer, tivemos o contato com o Dr. Anop e foi logo o primeiro dia que nós começamos a fazer a consulta. Gostamos muito da equipa, gostamos do tratamento e são pessoas super amorosas, tratam-nos com carinho e a equipa de enfermagem é algo que para mim foi muito, muito admirável, porque nós em Angola temos, sim senhora, equipa de enfermagem, temos médico, mas o tratamento que nós recebemos aqui foi muito, muito bom. E nós estamos muito agradecidos por tudo que aconteceu aqui, pela vinda da minha sobrinha. Eu digo que ela nasceu de novo, graças a Deus, e a equipa é super boa. A área dos médicos sempre preocupados com a saúde da menina, tudo o que aconteceu com a menina durante esse período que nós estamos cá. Os médicos incansavelmente, dia e noite, estiveram conosco. Por isso, o meu muito obrigado.